थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency f. देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये डेली पॉकेट अलाउंस दे रखी है आपको इन रुपीज में। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 11 से 13 के बिटवीन मिलता है, वो कितने हैं? 7। हालांकि 11 से 13 के बिटवीन अगर मैं बोल रहा हूँ तो गलत है, बल्कि बोलना चाहिए 11-12 मिलते हैं, लेकिन 13 से कम। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 13 और 15 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? 6 है ना। जिनको इतने रुपए मिलते हैं वो कितने? 6। जिनको इतने मिलते हैं वो 9। जिनको इतने मिलते हैं वो 13। और जिनको इतने मिलते हैं उनका पता नहीं, यानी उनकी जगह एफ लिख दिया ना, नॉन वैल्यू को एफ मान लिया। यहाँ पर एक्स दे सकता है, के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पर आपको दे दी, यहाँ पर आपको दे दी। तो आपसे पूछा उसने कि बताइए कि एफ की वैल्यू क्या होगी, जबकि आपको मीन दे रखा है उसने, है ना बच्चों। ये आपको जब मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है, जो उन्हें जेब खर्च मिलता है बच्चों को 18 रुपये मीन है, मतलब टोटल का। तो अगर ये मीन है तो आप बताइए कि एफ की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए कॉपी में मैंने ले लिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मीन दे रखा है और ये आपको टेबल दी है। देखिएगा बच्चों, मैंने आपको सिखाया था मिड पॉइंट निकालते हैं एक्स आई, है ना। मिड पॉइंट एक्स आई से डिनोट करता हूं मैं। क्या करते हैं, इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो 13 और 11 कितना आएगा आपका? 24। एक्स आई 12 आएगा। हाफ 12। इसी तरह इनको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? 28। 28 का हाफ 14। और वैसे देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 का गैप है, तो इनमें भी 2 का गैप आएगा, लिख दीजिए सारा आप। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसमें नीचे 16, ये आपका 18, ये 20, ये 22 और ये आपका 24। ये आ गया बच्चों आपका। अब अगर आपको लगता है कि सर ये डिजिट्स जो है ना, ये वाली इजी डिजिट्स हैं, हम कर लेंगे आराम से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगा दीजिए। इसमें किसी को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए ए, और यहाँ पर डी आई निकाल लीजिए कम से कम, क्या आपका एक्स आई माइनस ए। तो देखिएगा क्या आपका 12 माइनस 18 कितना हुआ आपका? माइनस के 6, ये आएगा -4, ये माइनस के 2, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6। इसमें टाइम नहीं लगता बच्चों। कभी आप सोचें कि यार इसमें टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता एक्चुअल में। और फिर आपने क्या किया, एफ आई डी आई है ना, एज्यूम्ड मेथड से ले लेते हैं इसको। तो 7 की 6 होगी, कितना आएगा आपका? 42 माइनस के 6 की 4 से होगी तो कितना आएगा आपका? 24 माइनस के 9 की 2 से होगी तो कितना आएगा? माइनस के 18। 13 की 0 से 0, एफ की 2 से होगी तो 2f, 5 की 4 से होगी तो 20 और 4 की 6 से होगी तो कितना आएगा आपका? 24। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें अब इनका सम करेंगे हम, तो ये माइनस वालों को अलग प्लस कर लीजिए। कितना है आपका? 2 और 4 8, 6 और 8 कितना आपका? 14 का 4 और 2 आपका कितना हुआ? 6, 6 और 1 7 और 1 8 माइनस के। अब आप इनको कर लीजिए प्लस, ये कितना हो गया आपका? 44। देखिए 84 में से अगर 44 जाएगा बच्चों तो माइनस का कितना बचेगा बताइए? 40। और ये 2f अलग है, ये किसका है? प्लस का। तो ये क्या है आपका? सम ऑफ एफ आई डी आई आ गया बच्चों मेरा, ये देख सकते हैं आप। ये क्या आ गया आपका? सम ऑफ डी आई एफ आई डी आई आ गया। अब इसके आगे की कहानी देखिएगा मेरे बच्चों, बड़ा आसान है। ये समेशन ऑफ एफ आई भी निकाल लीजिए। इन सब का सम कैसे करेंगे? एफ तो आप अलग लिख लीजिए, एफ तो जुड़ नहीं सकता, बाकी इनको ऐड कर लीजिए। 13 हो गया, 13 और 9 22, 22 और 13 कितना हो गया? 35, 35 और 5 कितना हो गया आपका? 40, 40 और 4 44। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका फॉर्मूला था बेसिकली मीन, मैंने मीन का फॉर्मूला आपको लिखवाया था बच्चों। क्या था आपका? समेशन ऑफ, सॉरी ए प्लस, क्योंकि हम एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। सो देखिए मीन आपको 18 दे रखा है, और जो मैंने ए लेट किया था वो भी 18 ही लेट किया था, ठीक है। और प्लस कितना आपका? समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो ये आपका कितना? 2f माइनस 40 और अपॉन में कितना दे रखा आपको? समेशन ऑफ एफ आई, कितना आपका समेशन ऑफ एफ आई? f प्लस 44। ये 18 से 18 गया, 0 बचा आपका। अब ये क्या होगा? पूरा 0 हो गया इधर आकर, समझ गए? ये देखिए लिख देता हूं मैं, 2f माइनस 40 अपॉन में कितना आपका? f प्लस
44। तो देखिएगा जरा ध्यान से, क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई। ये आपका 0 पूरा, ये क्या बचा आपका 2f माइनस के 40 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप क्या करेंगे 2f इज इक्वल्स टू 40 और f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 20। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें बताओ, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नो नहीं। सर। हाँ, अब आप सुनिएगा इसमें से ध्यान से एक छोटी सी बात, ये डायरेक्ट मेथड से इजी पड़ता है या इस मेथड से इजी पड़ा जो हमने किया, बताओ। सर ये सबसे इजी मेथड है सारा। ये सबसे इजी मेथड है। ये देखिए आप यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते बच्चों इन दोनों की, तो 12 का टेबल, फिर 14, फिर 16, फिर यहाँ 18, मतलब काफी टफ हो जाता है। ठीक है, अगर आप कम से कम स्टेप डेविएशन से भी ना करो तो इससे तो कर ही लिया करो रिज्यूम मीन से। और अगर आपके नंबर्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डायरेक्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, पांचों में आपको दिया है, मतलब दिया क्या है, सीधी सी बात है यार, इसका मीन निकालना है। ठीक है, अब इसमें जो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ये है, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ना आपको डिसकंटिन्यूअस इंटरवल दे रखा है। देखिए यहाँ 50 to 52, 50 से 52 तक, फिर होना चाहिए था 52 से 54 तक, लेकिन है 53 से 55 तक। समझ रहे हो बच्चों क्या? अरे समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो इस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन बेटा ये ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो है ना, ये डिपेंड करती है आपकी मीडियन में। मीन तो जैसे था ना वैसे ही सीधा सीधा निकालते जाओ। देखो मैं बताता हूँ, अब सुनो, देखो बच्चों, इसमें जो है ना, इस केस में मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों तरह से कराऊंगा मैं आपको, और ये एक तरह से आपका प्रूफ होगा कि जब आपके स्कूल वाले किसी और तरीके से कराएंगे तो आप ये तरीका भी दिखा सकते हो कि इससे भी आंसर वही आता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप, इसमें इन दोनों का सम किया आपने, कितना आ रहा है 102। कितना आ रहा है बच्चों? 102। और फिर डिवाइड किया 2 से तो कितना है 51। फिर इसको देखिए, इसका है आपका 108 और डिवाइड किया तो कितना है 54। यहाँ पर भले ही 2 का गैप है लेकिन यहाँ 3 का गैप आएगा सब में, क्योंकि इसकी वजह से। तो अब आपका 57, फिर 60, फिर ये आपका 63। अब ये बताइए बच्चों की बड़े, ये जो डिजिट है आपकी स्ट्रॉन्ग डिजिट है ना, तो डायरेक्ट मेथड करना चाहिए या कोई दूसरा? एज्यूम। हाँ जी, एज्यूम्ड मीन मेथड। और इस वाले मेथड में ना हम, वो इस वाले क्वेश्चन में हम जो डिसकंटिन्यूअस वाला होता है, इसमें स्टेप डेविएशन कभी मत करना। तो देखिएगा क्या किया, xi माइनस ए, तुम्हारे लिए ये देखो, इसमें a ये रहा आपका 51 में से 57 गया, कितना बचा आपका माइनस के 6। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 3, ये 0, ये 3 और ये 6, बिल्कुल रेल सी बन जाती है। देखिएगा ध्यान से आगे, अब इसमें आगे क्या है आपका, देखो ध्यान से, इसमें क्या आएगा आपका FIDI में क्या होगा, 15 की 6 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना है माइनस के 90, इसकी से होगी तो माइनस के 330, इसकी हुई तो 0, इसकी होगी तो कितना आएगा आपका 345, इसकी होगी तो कितना आएगा 150। अब देखिएगा माइनस वालों को अलग प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, ये देखिए केजरीवाल आ गया, माइनस का 420 है ना। देखिएगा कितना गंदा नंबर आया, एक तो 420 और ऊपर से माइनस का। अब इनको भी प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका, कितना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका, समेशन FIDI निकालने के लिए कितना आ रहा है बच्चों, 75 है। और इनको भी प्लस कर लीजिए तो लगे आ, तो समेशन ऑफ FI 400 कितना आ रहा है, 400। 400। अच्छा जी, बड़ी तेज कैलकुलेशन होगी तुम्हारी, देख देख के बता रहे हो। चलो कोई नहीं, अरे देखना कर रखा है ना। जी जी, अरे सौम्य बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बस तुम्हारी अच्छा है ना, थोड़ा सा 2-4 बार पिटाई करके बाहर निकालनी है ना। देखिए ये हमने लिखा, और समेशन ऑफ FI। अब आप आगे देखिएगा, इसमें क्या है आपका ए की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों 57, प्लस ये कितना है आपका 75, ये कितना है आपका 400। अब देखिएगा, अगर आपका यहाँ 2 से कट रहा होता तो आप कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर ना आप कैंसिल मत कीजिए,
बल्कि सीधा डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है। तो देखिएगा 75 को अगर हम 400 से डिवाइड, 0.19 आएगा। ये 0 लगाया, बनजा 400, कितना बचा आपका 350, फिर कितना आएगा आपका, देखिएगा ये आ गया आपका, कितना बचा आपका 300, फिर आपका कितना आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब कितना बचा आपका, और अब कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो यह आपका 0.1875। वैसे तो आप अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एक्यूरेट आंसर तो यही हो गया आपका 1875। बट अगर आप सिर्फ 2 डिजिट लिखना चाहते हैं जो लिखी भी जाती है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए बच्चों, इसको छोड़ दीजिए, और जब आप इसको छोड़ेंगे 7 को, तो 7 तो मोर देन 5 है ना, तो अगर 5 या मोर देन 5 होता है तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो 8 की जगह क्या आएगा बताओ, 9। क्या आएगा बच्चों आपका 9, और यहाँ लिखेंगे अप्रोक्स। पहले पीछे आंसर देख के बताओ और तसल्ली कर लो। यही यही है भाई, है ना। तो देखो भाई अब यही है, तो आप देखिएगा ये हो गया। अब क्या होता है कि कुछ टीचर्स जिनको कॉन्सेप्ट का पूरा एक्चुअल में पता नहीं होता, वो इसको पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं और फिर करते हैं। तो वैसे भी कर सकते हो लेकिन लेंथी हो जाएगा, और कंटिन्यूअस इंटरवल में करना मैं आपको सिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है। अगर वो कराएं तो उसी हिसाब से कर देना, कोई इशू नहीं है। वो मीडियन में जरूरत होती है उसकी कंटिन्यूअस की, बाकी मीन में हमें जरूरत नहीं होती है ना। देखिएगा बच्चों, आपका जो इंटरवल था वो इंटरवल था 50, 52, है ना, ये क्लास इंटरवल था। और ये 53 टू 55, 56 टू 58, और 59 टू 61, और 62 टू 65, और पता नहीं गलत लिख दिया मैंने 50 से 52 था, फिर 64 था, फिर 56 से 64, 58, फिर 59 से 61, और फिर 62 से 64। जी देखिए ये था। तो यहाँ पर इनमें कितने का डिफरेंस है बताइए, 2 का। कितने का, इतना मारूंगा ना उनमें, डालकर इन दोनों में, बताओ। अच्छा उनमें एक का है, मुझे लगा कि उसमें। एक का। अब जितने का भी डिफरेंस है ना जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, उसका आधा कर लीजिए। आधा मतलब 2 से डिवाइड, तो कितना आया बच्चों, कितना आया 0.5। अरे 1 का आधा 0.5। कितना हुआ, जो इनका गैप है इनके बिटवीन, ये वाला दोनों नंबर्स के बिटवीन, उसका आधा कितना हुआ 0.5। अब समझना बच्चों, इसको कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैंने लिखा 49.5 और यहाँ लिखा 52.5। इसमें से तो मैंने माइनस कर दिया किसको, इसको, और इसमें प्लस कर दिया, यानी लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में प्लस। इसमें से माइनस करो क्या आएगा बताओ, 52.5। ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे तो 0.5। और इसमें माइनस करेंगे तो बताओ, क्लियर है कि नहीं है। अब ये वाला इंटरवल बताओ, ये डिसकंटिन्यूअस है क्या या कंटिन्यूअस है बताइए। कंटिन्यूअस। सर ओके, ये करना जरूरी नहीं है ना वैसे, नहीं ये तो ये मेन में सही है करना पहले। जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने बताया कि होता क्या है। और इसके आगे अगर आप इस मेथड से करना चाहें, आपके स्कूल में कराया हो जबरदस्ती में, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। आगे की कहानी वही है सेम आपकी जो थी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं आई बताइए। यस सर। ओके, अब देखो इसको याद करने का तरीका कितना आसान होता है कि किस में माइनस करना है किस में प्लस करना है। देखो हमारी जो गवर्नमेंट हमेशा करती आई है आज़ादी से अब तक, वो एक काम करती आई है शुरू से आज तक, जो बड़ी ईमानदारी से किया है हर नेता ने, चाहे वो कोई से भी नेता रहे हो, ठीक है। ये बड़े अच्छे से चला रहा है कि हर नेता हमेशा ये ध्यान देता है कि गरीब को और गरीब कैसे करना है और अमीर को और अमीर कैसे करना है। ये रियलिटी है ना, चाहे वो कोई सी भी पार्टी रही हो, है ना। सबका हमेशा एक ही काम रहा है कि गरीब को और गरीब हम कैसे करें और अमीर को और अमीर हम कैसे करें।
तो आप देखिए इन दोनों में गरीब अमीर कौन है बताओ? पहले वाला गरीब है भाई, दूसरा वाला पहले वाला गरीब है भाई, दूसरा वाला अमीर है भाई, है ना? ठीक है, जिसपे 50 रुपए वो गरीब है, जिसपे 52 रुपीज है वो अमीर है। तो अगर इसे और अमीर करना है तो इसमें तो जोड़ देना है बेटा। ठीक है, जोड़ दिया। और इसमें से क्या करना है हमने, इसको और गरीब करना है तो इसमें माइनस। दिया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ना। और ये मैंने मजाक की है, नेताओं को ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक है, चलो देखो मजाक कर रहा था मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए। देखिए अब आगे मोड पूछा है ना? तो देखो मोड, ये स्पेलिंग होती है मोड, DE। ठीक है, अब मोड किसको कहते हैं हम? जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो। देखिए कैसे, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। ये दे रखे आपको, मतलब पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे में 6 लिए, तीसरे में 4, चौथे में 5 और पांचवें में कोई विकेट नहीं लिया, छठे में 2, इस तरह से लिए। तो अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है बच्चों। तो सबसे ज्यादा बार देखिए कौन आया है, बताइए? 2 आया है। सबसे ज्यादा टाइम्स जो आता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, जैसे मोदी जी आते हैं न्यूज चैनल्स पे बार बार, प्रधानमंत्री तो आएंगे आएंगे, तो मोदी जी और मोड एक ही मान लीजिए आप याद करने के लिए, है ना? चलिए देखिए आगे। अब अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता, हमने सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना, बस सीधा लिख देते मोड इज 2, बस ये है 1 मार्क का हमारा ये क्वेश्चन है। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये इस वे में दिया हुआ था, ठीक है, अगर ये टेबल दे रखी होती, यहाँ है नंबर ऑफ विकेट्स 0, कितनी बार? 1 बार। नंबर ऑफ विकेट्स 1 विकेट कितनी बार? 1 टाइम्स लिया। ठीक है, और 2 विकेट कितनी बार लिए? 3 मैचेस में लिए। देखिए 2 विकेट, 3 विकेट 2 में, 4 विकेट 1 में, 5 1 में, 6 1 में। अब आपसे उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है नंबर ऑफ विकेट का पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट कौन से वाले हैं? जो नीचे सबसे ज्यादा बार आए हैं। कौन सा है आपका? 3 बार। कौन आया है? 2। तो हमारा मोड क्या होता है? 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे से ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 सर मार्क। इसमें मैचेस का पूछ सकता है, मैचेस वाला मोड? हाँ, अगर उल्टा पूछ ले तो उल्टा हो जाता बस आपका। देखो मतलब ये कि सोच लेना कि पूछ क्या रहा है, कौन कितनी बार आया वो देख लेना लैंग्वेज में अच्छे से, है ना? अब देखिएगा इसमें ये क्वेश्चन मैं आपका लिखवा रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 3 4 5 2 9 2 5 और क्या है बेटा आपका 1 प्लस x और 5 if mod of this data, कम से कम ये तो कह दिया करो सर जी, दिखना बंद हो गए, इधर को कर दो। दिस डाटा इज 2। देखिए बच्चों, अगर इस डाटा का जो है मोड है वो कितना है? 2 है। तो आपको क्या बतानी है? x की वैल्यू बतानी। तो देखिएगा फटाफट, कितना आसान है। देखिए 2 है, ये 2 है, ये 2 है। कितनी बार आ रहा है 2 इसमें बताइए? 3 बार आ रहा है 3 टाइम्स। अब देखिए 5 कितनी बार आ रहा है? 5 1 2 3 5 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है ना बच्चों? वैसे लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि मोड क्या है? 2। तो इसका मतलब 2 जो होगा वो 3 से ज्यादा बार आ रहा होगा ना? बताओ अच्छा यार, जब भी तो मोड आपका 2 होगा जब वो 5 से ज्यादा बार आ रहा होगा, क्योंकि 5 तो 3 बार आ रहा है, 2 भी 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 को मोड का है तो इसका मतलब 2 4 बार आ रहा होगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन वैल्यू है ना, ये वाली, ये भी क्या होगी? 2। 1 प्लस एक्स इक्वल 2, तो एक्स इक्वल आपका 2 माइनस 1, तो एक्स इक्वल आपका 1। चलिए इसको छोड़ सर दे। मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में देगा ना, मतलब कि 2 3 बार तो ऐसे एक नंबर और देगा साथ में उसके हाँ अलावा। मेरे बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब यहाँ देखो, मोड का ना मॉडल क्लास भी होती है, अभी आपको पढ़ाऊंगा। मोड का एक फॉर्मूला होता है, ये मैं दिखा यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन याद अभी आगे कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो बताऊंगा। ये देखिए, मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये सारी चीजें होती क्या क्या है अभी मुझे नहीं पता है ना, तो जब मुझे नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता। देखो ध्यान से, L के बारे में क्या लोअर लिमिट है, मतलब ये सारी चीजें दे रखी हैं बच्चों इसमें। लेकिन मेरे बच्चों हमें ना ये इसमें समझ में कम आएगी, और जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ ना एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जरा एग्जाम्पल नंबर 5 को एक बार फटाफट से रीड कर लो, ठीक है। फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज, देखिएगा फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज में क्या है आपका कि फैमिली साइज कितना आपका 1 से 3 तक, तो ऐसी कितने फैमिलीज हैं 7, जिसमें 3 to 5 मेंबर है वो 8, जिसमें 5 to 7 है वो 2, जिसमें 7 to 9 है वो 2, जिसमें 9 to 11 है वो 1, है ना। और आपसे क्या क्या फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, मोड पूछा आपसे, बिल्कुल खेल खेल में समझ जाएंगे आप। ये जो दे रखा था क्लास इंटरवल मान लिया, और ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज दी थी इसको FI मान लिया। अब ये बताइए सबसे ज्यादा फैमिलीज कौन सी है, ये 9 से 11 वाली या 7 से 9 वाली या ये या ये या ये, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ 3 ईयर से 5। फ्रीक्वेंसी किसकी है 3 से 5 3 to 5 वाली। तो यही हमारी क्या हो गई मेरे बच्चों मॉडल क्लास, क्या हो गई ये हमारी, क्या हो गई मॉडल क्लास या मोड क्लास। समझ में आई बात। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमारे पास ना 3 टर्म्स थी अभी, एक तो था F0, फिर था F1, फिर था F2, ये 3 चीजें थी हमारी। तो मेरे बच्चों इनको तीनों को समझना, अगर मैं कभी भी लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखना चाहिए ना, 0 पहले 1 बाद में फिर 2 बाद में, बताइए। सर हाँ, अब ये बताइए कि इनमें बीच में कौन आएगा अगर ऐसे लिखेंगे तो, फर्स्ट आएगा F1। तो अब देखिए मॉडल क्लास वाले को आप F1, और इससे ऊपर वाले को आप क्या कहेंगे F0, और नीचे वाले को क्या कहेंगे F2। बताओ F0 F1 F2 निकालना आसान है कि नहीं है। यस सर। अब सुनिएगा एक चीज और बेटा आपकी, L सर अगर मोड आखिरी वाला हुआ तो नहीं, मोड वो क्लास। अलग क्वेश्चन होंगे, वो मैं बताऊंगा मेरे बच्चे, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन अभी मत पूछो। सुनो, अब इसमें स्मॉल एल चाहिए था, स्मॉल एल होती है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है बताओ, 3। 3। ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो स्मॉल एल कितना हो गया 3, F0 कितना है 7, F1 कितना है 8, F2 कितना है 2, ठीक है। और H होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि क्या आपका 5 माइनस 3 गैप। क्लास साइज को H कहते हैं बेटा, ये मैंने कराया भी था आपको। H आपका एज्यूम्ड मीन मेथड के आगे जो आया था स्टेप 2 आ गया, सारी चीजें आ गई। अब आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए कितना इजी है ये। सर सर हाँ बेटा, सर एक बार वो ऊपर जो F0 F1 F2 आया है ना वो फिर से बता हाँ दीजिए। कोई नहीं बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बताओ, अगर 3 चीजें बस इतना याद रखना है आपने कि F0 होता है, F1 होता है, F2 होता है जब मोड निकालते हैं, ठीक है, याद रख सकते हो बेटा, बताओ। यस सर। अब इनको सीक्वेंस वाइज लिख दिया मैंने, तो मुझे पता है बीच में कौन आएगा, ये बता दो बस आप। F1 F1, ठीक है बेटा। तो बीच वाले को हम कहाँ लिखेंगे, मॉडल क्लास में, यानी F1। और इससे पहला वाला क्या होगा F0, और इसके बाद वाला क्या होगा बेटा F2। और जितने भी F होंगे वो फ्रीक्वेंसी यानी FI में ही होंगे। बताओ समझ में आए तीनों, नहीं आए बेटा। यस सर। हाँ, अब सुनो, जो लोअर लिमिट है हमारी इसको स्मॉल एल कह रहे हैं, इसी की मॉडल क्लास की। और क्या है आपका, और इसमें क्या दे रखा है आपको H है क्लास साइज 5 माइनस 3, तो कितना है 2 है आपका। अब देखिए इसके आगे की कहानी, देखिएगा बस फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद करने का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, रटने के भी तरीके होते हैं। देखिए F1 माइनस, और नीचे आएगा 2F1 माइनस, ऊपर F1 कितने हैं 1, नीचे F1 कितने हैं 2। अब अगर ऊपर F1 1 है और नीचे F1 2 है, तो नीचे 2 चीजें घटेंगी और ऊपर एक चीज घटेगी इसमें से।
अब समझ गए इसमें से क्या घटना है, यहाँ तो है सर क्या 0 मतलब? माइनस, मतलब बेटा घटने का मतलब होता है माइनस करना, है ना, F0, और यहाँ पर दोनों माइनस होंगे, F0 भी और F2 भी, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी, और इनटू मैच। मतलब मैंने आपको एक रखने का वे बता दिया, इसको याद करने का तरीका बेटा, ठीक है, कि अगर एक बार F1 है तो ऊपर एक चीज माइनस हुई, और दो बार F1 है तो नीचे दो चीजें माइनस हुई, और इनटू मैच आनी है। अब देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, स्मॉल l कितना है बेटा आपका 3, और F1 कितना आपका बेटा 8, माइनस F0 कितना आपका इसमें F0 यानी कि 7, और नीचे आपका बेटा 2 इंटू 8, और माइनस का F0 कितना दे रखा आपको उसने 7, और माइनस का 2, और इंटू में h कितना है बेटा आपका 2। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए बस 3, अब ये कितना 1, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 2, और नीचे 2 8 16, 16 में से ये आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7। आगे की आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, पहले सीधा डिवाइड या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 से कितना हो आपका 21, और ये 23 अपॉन में 7, ये आ गया बेटा आपका, ठीक है। और इसको लगभग अप्रोक्स में जो हम लिखेंगे कितना दे रखा है आपको 3.286, ये डिवाइड कर लीजिएगा और आएगा अप्रोक्स में, ठीक है, अप्रोक्स जरूर लिख देना।